नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपनी चैनल हेल्थ केयर पर एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी आदमी जानते हैं कि जब भी मैं अपने चैनल पे आता हूँ कुछ नया लेके आता हूँ, कुछ नई जानकारी देने का प्रयास करता हूँ और उसमें मैं कभी फ्रूट्स मटेरियल्स के बारे में बताता हूँ, कभी मैं न्यू इक्विपमेंट के बारे में बताता हूँ जो हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई होती है और जनरली मैं बातें करता हूँ मेडिसिन की। मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन किस वक्त मेरे लाइफ में उपयोग में लिया जा सकता है, उसका क्या उपयोग है और क्या नुकसान दे सकता है मेरे लिए, इसी जानकारी को हम आप लोगों के बीच शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं जिस मेडिसिन को लेकर आया हूं आपके समक्ष, वो एक मेडिसिन टैबलेट के फॉर्म में है, कैप्सूल्स के फॉर्म में है। इस कैप्सूल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं इस कैप्सूल को आपके बीच दिखाना चाहता हूं कि ये कैप्सूल्स दिखता कैसा है। देखिए, ये कैप्सूल्स का स्ट्रिप है, ये कैप्सूल का पत्ता है, जिस पत्ते में आपको दिख रहा होगा कि 10 कैप्सूल्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये कैप्सूल्स का नाम मैं बताना चाहूंगा कि ये कैप्सूल्स का क्या नाम है। तो मैं बता दूं, इस कैप्सूल्स का नाम जो है आपको पाया जाता है पेंजो डीएसआर। पेंजो नाम से ये कैप्सूल्स पेंजो डीएसआर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। जनरली किसी भी मेडिसिन शॉप में आपको मिल जाता है। तो मैं बता दूं कि ये पेंजो डीएसआर का क्या उपयोग है और ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए और आपके लिए। और मैं आज बताऊंगा इसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी जो आपको बहुत ही फायदेमंद हम सबों के लिए है। तो मैं बता दूं सर्वप्रथम कि ये पेंटोप्राजोल कंपोजिशंस का एक अच्छा खासा मेडिसिन है, जो कि हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं कि गैस की समस्याओं को दूर करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। गैस से होने वाली समस्याओं भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि कभी गैस का बन जाना, स्टोमच में बनना, पेन क्रिएट करता है। इसी प्रकार से गैस रिफ्लेक्शन से कभी कभी गला में जो है सो खट्टापन का अनुभव होना, कभी कभी चेस्ट की तरफ जलन पैदा करना, ये सब लक्षण है गैस का। और गैस से होने वाली समस्याओं से हम सबों में छटपटाहट बनी हुई होती है। सारे जो हमारे मनुष्य के जो है सो आपको ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर जो है एक सिस्टम काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ऐसे काम करने के लिए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करता है और कई सिस्टम हमारे अंदर काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हमारे सांस से जुड़ा हुआ, सांस नली से जुड़ा हुआ जो बातें होती है उसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हम सब आदमी जानते हैं कि डाइजेशन से जुड़ा हुआ होता है। जो हम लोग कुछ खाते हैं, अगर प्रॉपर वे में डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे कुछ केमिकल निकलते हैं। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए भी कुछ केमिकल की जरूरत पड़ती है और डाइजेस्ट होने के बाद भी कुछ केमिकल बाहर आते हैं। वो केमिकल हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो केमिकल हमारे शरीर को क्या देते हैं? एनर्जी। और एनर्जी से, उसी एनर्जी के बल पे मेरा बॉडी जो है सो काम कर पाता है। हम लोग पास में जो ताकत बोलते हैं, वो ताकत आता कहां से है? तो ताकत आता है हमारे फूडिंग से। जो हम लोग लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद उससे जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी ही मेरा ताकत बन के हमारे सामने आता है। कभी कभी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण ये प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो जाता और अनडाइजेशन की प्रॉब्लम फील होती है, जिसमें गैस की समस्या मुख्य रूप से उसको प्रभावित करती है। और गैस की समस्या होने पे अनडाइजेशन की समस्या आती है, जिससे मेरे बॉडी को भरपूर मात्रा में कैलोरीज नहीं मिल पाता, ऊर्जा नहीं मिल पाता है और एनर्जी के अभाव में मेरी बॉडी जो है वीकनेस की तरफ मूव कर जाती है, जिसमें गैस की समस्या से कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वोमिटिंग जैसी समस्या बनी हुई होती है। अक्सर लोग वोमिट करते रहते हैं। आप उनसे जानने का प्रयास करिएगा तो वो बताएंगे कि गैस बन गया है, मुझे गैस से हो रहा है, वोमिटिंग टाइप का लग रहा है। वास्तविकता यही है कि मैक्सिमम टाइम आपको गैस जो है उसको प्रभावित करता है। तो उस समस्याओं को दूर करने के लिए, उस समस्याओं को खत्म करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है।
दवा तो गैस का कई भी आते हैं, पेंटोप्राजोल से रिलेटेड आपको पेन 40 आते हैं, पेंटॉप DSR आते हैं, और जो है सो रेंटाइड का जो है सो एसिलॉक वगैरह भी आते हैं। कई प्रकार के टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, कई प्रकार के इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं आज इसी टैबलेट को क्यों सिलेक्ट किया अपने वीडियो के लिए, आप लोगों के बीच जानकारी लाने के लिए। ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इस दवा का इस्तेमाल क्या खासियत है इसमें, जो इसको ही मैंने क्यों सिलेक्ट किया आप लोगों के बीच जानकारी देने के लिए। तो मैं बता दूं कि ये एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है, जो कि डॉक्टरों के द्वारा भरपूर मात्रा में मार्केट में लिखा जा रहा है, प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। और ये दवा जो है सो आप किसी भी स्थिति में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जनरल व्यक्ति अगर कोई चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकता है। और प्रेगनेंसी के केसेस में होता क्या है, जब कोई लेडीज प्रेगनेंसी के दरमियान और प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में रहती है, तो उस टाइम में सारे दवा आप नहीं चला सकते हैं। उस टाइम में एक खास दवा का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डॉक्टरों के द्वारा कुछ खास दवा का इस्तेमाल किया जाता है। उस दवाओं में से एक दवा है ये आपको पेंजो DSR, और बहुत ही कारगर दवा है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होता है उस टाइम में गैस की समस्याएं जनरली देखने को मिलता है लेडीज में, और वोमिट जैसी समस्याओं मैक्सिमम लेडीज में देखने को मिलता है। गैस फॉर्म होता है और वोमिट होता है। उस समय ये पेंजो डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, और ये बहुत ही कारगर दवा है। तो आपने जान लिया कि ये पेंजो टैबलेट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं बता दूं कि इसकी लेने की विधि क्या है। कोई भी गैस की दवा मॉर्निंग टाइम्स खाली पेट लिया जाता है। इसको भी सेम प्रकार से, उसी प्रकार से इसको सुबह के समय खाली पेट में लिया जा सकता है। और 1 टाइम्स इसका इस्तेमाल करें आप मॉर्निंग में, और इसके बाद प्रत्येक दिन अगर 4 से 5 दिन लेते हैं तो कैसी भी पुरानी से पुरानी गैस की समस्या है आपकी, ये दूर हो जाती है। और ये आपको जनरली किसी भी मेडिसिन होलसेल हो या रिटेल हो, आपको ये मिल जाता है, उपलब्ध है। वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसे पहचानने के लिए ऐसे तो लोग नाम से ही पहचान जाते हैं। इस पर नाम लिखा होता है, पेंजो DSR लिखा होता है। इसका पेंटोप्राजोल कंपोजिशंस है जो कि 40 mg पाया जाता है। डुमपेरिडोन इसमें जो है आपको 10 mg IR पाया जाता है, और डिमपेरिडोन 20 mg SR पाया जाता है। यह एक कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है। ये इसकी पहचान है। अगर पहचानने के लिए फिर भी आपको जरूरत पड़े तो इसमें देखिए, ये एक कैप्सूल के अंतर्गत ये 3 टैबलेट बना करके दिया हुआ है। अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें जनरली आता क्या है टैबलेट के फॉर्म में, कि एक ही टैबलेट होते हैं। चाहे आप PCM के टैबलेट उठा ले या कोई और टैबलेट उठा ले, तो उसमें देखिएगा एक ही टैबलेट होता है। लेकिन इसको पहचानने के लिए आप अगर नाम से नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इसमें 3 टैबलेट, छोटा छोटा टैबलेट एक कैप्सूल के अंतर्गत पाया जाता है, जो इस पहचानने में आपको मदद कर सकता है। और ये सुबह के समय में खाली पेट में प्रत्येक दिन आप एक एक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रेगनेंसी से भी आप गुजर रहे हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो पर भी आप इसका इस्तेमाल करिए। इसका बेहतर रिजल्ट है और कोई प्रकार का साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर भी अगर साइड इफेक्ट कुछ लगे कि डायरिया हो जाए, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाए, ये सब समस्याओं में आप जो है अपने नियरेस्ट डॉक्टर से सलाह ले, इसके बाद ही इस दवा का इस्तेमाल पुनः स्टार्ट करें। अगर ये देखने को मिलता है तो, अन्यथा आप जो है इसका इस्तेमाल करें, और ये बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपके लिए दे सकता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर मेडिसिन है। तो मैंने सारी बात इनसे जुड़ी हुई बता दी आपको। मैं प्रिंट प्राइस की बात करूं तो इसकी प्रिंट प्राइस 119 रुपीज है, 119 रुपया है, जो कि 10 टैबलेट के लिए आपको देना होता है। ये एक प्रिंट प्राइस है। इसे आप कम या ज्यादा में रिटेल और होलसेल्स के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। प्रिंट प्राइस से कभी भी मेडिसिन मिलता है कम में ही मिलता है, ज्यादा मिलने का संभावना नहीं है। इसलिए
इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छा और कारगर गैस का दवा है और हम सबों के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।